हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बुजुर्ग आंटी है उनके लिए मैं ये ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ, जो कि पीछे से केवल 2 इंच का गला होगा, ऊपर गला होगा और आगे से वी नेक होगा। तो आइए देखते हैं इसकी कटिंग हम किस तरह से करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 पीस उनका ब्लाउज है जिसे कि मैं एक साथ कटिंग करने वाली हूँ। ये बहुत ही सुंदर पीस है, तो इसी की कटिंग मैं करने वाली हूँ। तो ये उनका नाप है, जिसमें ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच और इसका सीना है 16.5। ये मैंने ब्लाउज से नाप लिया हुआ है, इसीलिए सीना 16.5 मैंने लिखा हुआ है डबल में। और इसका कमर है 14 इंच का, इसका शोल्डर है 12 इंच का और इसकी बाजू है 6.5 इंच की। सबसे पहले कपड़े को मैंने ये डबल फोल्ड में कर लिया है, जिसकी फोल्डेड साइड अपनी तरफ है और खुली वाली साइड दूसरी तरफ है। सबसे पहले मैं इसमें लंबाई लूँगी, तो इसकी लंबाई है 13 इंच की। तो 13 इंच लंबाई है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये देख लीजिए, इसमें दोनों साइड बॉर्डर है, इधर भी बॉर्डर है और इसका इधर भी बॉर्डर है। तो यानी कि इस ब्लाउज में पीठ में भी बॉर्डर आएगा और बाजू में भी बॉर्डर आएगा। तो हमें इसी तरह से इसकी कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेते हैं। लंबाई 13 इंच है, तो 13 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा करके ये 14 इंच इसकी लंबाई ले लेते हैं। 14 इंच इसकी लंबाई हो गई। चूंकि पीछे 2 इंच का केवल गला है, तो हमें इनका फुल शोल्डर लेना होगा। तो इनका फुल शोल्डर है 12 इंच का, तो टोटल ये 12 का आधा हो गया 6 इंच। ये 6 इंच मैंने इनका शोल्डर ले लिया, जिसमें से गला हम बनाएंगे 2.5 इंच का। और ये फुल शोल्डर है, तो इसमें हम ½ इंच डाउन करेंगे। इस तरह से यहाँ मैं ½ इंच हमने इसे डाउन कर दिया। और फिर यहाँ से यहाँ हमारा शोल्डर 6 इंच का है, तो इसका आर्म होल भी हम 6 इंच का ही ले लेंगे। इसमें शेप देने के लिए 1.5 इंच, इसका आर्म होल का हाफ करेंगे, 6 इंच का हाफ हो गया 3 इंच। इसे इस तरह से शेप दे देना है। अब इसका सीना है 16.5 इंच का, तो गला इसका केवल 2 इंच का गला है। ये सबसे पहले मैं इसके बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो पीछे इसका 2 इंच का गला है, तो सीना इसका 16.5 है, तो इसमें हम ½ इंच की लूजिंग लेकर इसे 17 इंच करते हैं। यानी कि 17 का आधा हो गया 8.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसे इस तरह से मार्क कर देना है। इसमें पीछे के टेकन के लिए यहाँ से 4 इंच पे मैं निशान लगा दिया और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसके बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है, जिसमें से ½ इंच मैंने ऊपर उठाते हुए इसकी कटिंग की है। अब हमें इस बैक पार्ट को रखकर ही फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। हमारा ये ब्लाउज बॉम्बे कट ब्लाउज बन रहा है, तो हमें इसी को रखकर किनारे किनारे इसकी मार्किंग कर लेनी है और फिर इसकी कटिंग करनी है। इसके लिए यहाँ नीचे से ये 2.5 इंच नीचे जो इसकी क्रॉस पट्टी होती है, ये 2.5 इंच कपड़ा हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अब हमें इसी तरह से इसे रखना है।
तो इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए ये बैक पार्ट को नीचे से इस तरह से 2.5 इंच मार्क करके इसे इस तरह से ऐसे करके फोल्ड कर देना है। और ऊपर जो मैंने ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 1/2 इंच लेकर इसका मार्क किया था, इसे भी इस तरह से फोल्ड कर देना है। और अब इसे यहाँ रखना है। और यहाँ रखकर ठीक इसके किनारे किनारे इसकी मार्किंग कर लेनी है। और साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है। अब इस बैक पार्ट को हम हटा देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके गले के लिए यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाना है और आगे 6.5 इंच निशान लगाकर इसे इस तरह से वी में शेप दे देना है। और इसे आगे इसके इस तरह से आर्म होल के पास 1/2 इंच इसकी अंदर की तरफ मार्किंग कर देनी है। और इस हुक और आई के लिए 1/4 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और अब हम इसमें टेकन का निशान लगाएंगे। तो टेकन का निशान लगाने के लिए यहाँ से पौने 4 इंच पे एक निशान लगाया मैंने। और ऊपर से हमारा बस्ट पॉइंट होगा 10 इंच पे, इस तरह से। ये हमारा हो गया बस्ट पॉइंट। यहाँ से इस निशान को 1 इंच नीचे ले जाना है और इसे इस निशान से इस तरह से मिला देना है और यहाँ से इधर से इस तरह से ऐसे मिला देना है। और ये जो हम टेकन लगाएंगे इस बस्ट पॉइंट से 1/2 इंच नीचे, ये हमारा बस्ट पॉइंट है, इससे 1/2 इंच नीचे हमें इसका निशान लगाना है। और ठीक इसके सामने यहाँ से 2.5 इंच पे इस वाले टेकन का निशान लगाना है। और इस बस्ट पॉइंट से ठीक 2 इंच की दूरी पर ये इस टेकन का निशान लगाना है। और यहाँ से फिर 2 इंच की दूरी पे इस टेकन का निशान लगाना है। तो इस तरह से अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हमने कर ली है। अब इसके बाजू की कटिंग करनी है। इसकी बाजू के लिए भी इसे हमें 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करना है। इसकी बाजू की लंबाई है 6.5 इंच। हमें इसी को पतला पतला इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो इसके लिए 6.5 है तो हमें 7.5 इंच इसकी लंबाई लेनी होगी।
7.5 या 8 इंच ले लेते हैं, 8 इंच इस तरह से। और इसका सीना है 34 का, तो 34 का चौथा 1/4 हो जाएगा 8.5 इंच। तो ये 8.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ से ये 8 इंच। अब हमें डाउन करना है तो हम डाउन करेंगे 3 इंच पे। तो यहाँ से इस तरह से इसे नापते हैं। यहाँ से 8 इंच पे इसे नाप कर और यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और इस तरह से तिरछा निशान लगा देना है। अब हम इसे इस तरह से नापते हैं तो ये हमारा 8.5 इंच आना चाहिए, ये 8.5 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये बाजू की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसके आगे हमें इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा छांट कर निकाल देना है, यहाँ से यहाँ तक। ये आगे का भाग है, इसलिए यहाँ एक कट लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि आगे का भाग है, और यहाँ बीच सेंटर में एक कट। अब हमें इसके नीचे की 2.5 इंच की पट्टी निकालनी है। तो ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है हम इससे निकालते हैं, इधर वाले भाग से। सबसे पहले हम इसे कट करके बराबर कर लेते हैं। इसके लिए हमें ये बैक पार्ट को उठाना है और इसे इस तरह से रखना है। जहाँ हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है, बस वहाँ से नीचे 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा हमने रख लिया है, और जहाँ से 2.5 इंच का निशान हमने लगाया है बस वहाँ से इस तरह का निशान लगा देना है, इस तरह से। अब हमें इस तरफ में एक इंच करीब उठाव देना है, इस तरह से। इसे इस तरह से उठाव देकर अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे नीचे की पट्टी की कटिंग हो गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमने इसका गला, बैक का भी गला कटिंग कर दिया है, ये आगे का भी गला मैंने वी शेप में कटिंग कर दी, और ये इसकी बाजू और ये इसकी नीचे वाली पट्टी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपको मेरी ये कटिंग की वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।